नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। कोरोना काल में भारत ने दुनिया में एक मिसाल कायम की थी, जिसको लेकर भारतीय प्रबंधन की तरफ से सराहनीय भी इसको करार दिया गया था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोरोना काल में और आज देश ने कोरोना वैक्सीन लगाने में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े थोड़ा परेशान करने वाले आए हैं। हालांकि देश में कोरोना से निपटने के पर्याप्त साधन उपलब्ध है, उसके बावजूद भारत ने एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं। बृहस्पतिवार की तुलना में देश में आज 4.8% ज्यादा केस मिले हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। अगर 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,813, केरल में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 388 केस मिले हैं। देश में मिले कुल केसों में 85% इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.9% केस मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में भारत ने दुनिया में एक नई मिसाल कायम की थी, जिसको लेकर भारतीय प्रबंधन की हर तरफ से सराहना भी हुई थी। पर अब जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़े ही चौंका देने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। और इनमें आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। इसी के साथ अगर आपको बताएं कि सबसे संक्रमित राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिले हैं, जहां 2,813 केस मिले हैं। केरल में 2,193, दिल्ली में 622 और कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस सामने आए हैं। और ये सभी आंकड़े चौंका देने वाले आए। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,584 नए केस मिले हैं और बृहस्पतिवार की तुलना में देश में आज 4.8% ज्यादा केस मिले हैं। इसी के साथ आपको बताएं, देश में अब तक कोरोना वायरस के 4,32,05,106 नए मामले सामने आ चुके हैं। आपको बताएं कि आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इसमें सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चेन्नई से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सत्य प्रकाश जी आपसे है कि केंद्र से हमने देखा था कि एकदम से कोरोना के केस थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि एकदम से, और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि इन केसेस में एकदम से उछाल आ गया? बिल्कुल आयुषी जी, देखिए महाराष्ट्र में जब कोरोना की पीक हुई उसके बाद से सरकार तो कई जो गाइडलाइन बनाई थी उसको खत्म कर दिया था, लेकिन अचानक से मुंबई में कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ने लगी उसके बाद से सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लगी। सरकार ने इस समय लगातार लोगों का आह्वान कर रही है कि अब कहीं कहीं एक बार लोगों को फिर से मास्क पहनना जरूरी करना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये पहले ही कह चुका है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों बातें जो है एक बार फिर से सरकार की गाइडलाइन में आ जाएंगी और उससे पालन करवाना मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में लोगों की चिंताएं भी बढ़ी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है
कि हॉस्पिटलों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर पहले भी एहतियातन कहा है कि हॉस्पिटल को लेकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो पूरी तैयारी में रखे। 20% अभी हॉस्पिटलों को तैयार रखने के लिए कहा गया है, जबकि सरकारी हॉस्पिटलों में 80% मतलब 80% बेड जो है कोरोना पेशेंट के लिए रखा था। इस तरह की गाइडलाइन। जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि सरकार ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है इसके अंदर। आप अभी मुंबई में मौजूद हैं, क्या लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया? सरकार की क्या कुछ तैयारी है इस पर? देखिए, मुंबई आर्थिक राजधानी है और यहाँ लोग जिनको पार्किंग के लिए आते हैं। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन का पालना लोगों की बिल्कुल मजबूरी इनकी हो जाती है। हालांकि लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर मास्क पहनते हैं, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं किसी को सुरक्षा ख्याल है। अब ऐसे में सरकार ने कहा कि हम आने वाले दिनों में मास्क को कंपल्सरी करने वाले हैं, यानी मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सरकार ने अभी तक अपनी गाइडलाइन में इसको बताया नहीं है। इसी वजह से लोग अपने मास्क नहीं पहनते हैं। लिहाजा सरकार की तरफ से इससे अभी कोई मंत्रालय जी अनिता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्या लगता है कि जो वापस से केस बढ़े हैं, क्या ये विकराल रूप ले सकते हैं जो कोरोना को? क्या हम इसको एक नया वेरिएंट समझे या फिर हम इसको एक नॉर्मल कोरोना को समझ सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे अनिता जी इस पर? हाँ देखिए, ये काफी ज्यादा जंप है। 40% के ऊपर केसेस बढ़ चुके हैं। कल 7,000 से ज्यादा केसेस था। सो इसका एक इंडिकेशन देते हैं कि शायद हम लोग में जा रहे हैं। सो केसेस बिकॉज आदमी लापरवाही है, मास्क किसी के ऊपर नहीं है, वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, काफी सोशल गैदरिंग हो रहा है और एकदम इकट्ठा होकर के आदमी चल रहा है। सो दे हैव वायलेटेड द कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स और इसी की वजह से केसेस राइज हो रहा है। ओके, आपने का जो सेकंड क्वेश्चन था, क्या स्ट्रेन है कि अभी दिखाया गया है BA.4 एंड BA.5 दोनों स्ट्रेन्स है, ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है। अभी नया स्ट्रेन कुछ नहीं है, ये दोनों स्ट्रेन आया है। एक स्ट्रेन कितना खतरनाक है उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके साथ साथ भी देखा गया है जो अभी ओमिक्रॉन वायरस से अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए ज्यादा हॉस्पिटल का एडमिशन नहीं है, OPD से आउट पेशेंट से वो लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से लगता है कि इन्फेक्शन हो रहा है, होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाएंगे 5 से 7 दिन के अंदर। सो एज ऑफ नाउ उतना खतरनाक नहीं है स्ट्रेन, बट आगे क्या होने वाला है उसके बारे में तो पता नहीं है। बट सावधानी हम लोग को सबको करना है, अपना बारी में वैक्सीन लगाना है, जरूरी है। 3rd डोज का टाइम आ चुके हैं। यस, हमारा कोलीग जैसे बताया, मास्क कभी उतारना नहीं है, पर्टिकुलरली इन सोशल प्लेसेस, बस, ट्राम, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल में एकदम जरूरी है। विदाउट मास्क यू शुड नॉट कम और डिस्टेंस मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए अमाउंट ऑफ गैदरिंग के ऊपर, बट हमारा ख्याल से लॉकडाउन वगैरह शायद नहीं होगा अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सो बट सावधानियां बहुत ही जरूरी हैं। से पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि आपने खुद ने बताया कि मास्क पहनना जरूरी है, पर देखिए ये तमाम तरह की चीजें किसी भी राज्य में नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में और केरल में ही सबसे ज्यादा केस बढ़े? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि वहीं पे सबसे ज्यादा केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों हो रहा है कि अगर आप फर्स्ट वेव देखेंगे, सेकंड वेव देखेंगे, थर्ड वेव देखेंगे, केरला एंड महाराष्ट्र में सब समय वेव्स पहले आया था, उसके बाद दूसरा राज्य में वेव्स आया था। सो जैसे चेन्नई केसेस बढ़ने लगा। तो आई थिंक इट इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड जो पहले हुआ था। तो महाराष्ट्र एंड केरला में पहले केस ज्यादा होते हैं, उसके बाद वो धीरे प्लेटो में आ जाते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेट में होते हैं। सो इट्स अ नेचुरल स्टोरी। जी सत्यप्रकाश जी, आपसे है मेरा सवाल इस बार कि सरकार की तरफ से क्या कुछ चूक हो रही है इसके अंदर? क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो पिछले 24 घंटे के अगर हम आंकड़े उठा करके देखते हैं तो पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े हैं उसमें काफी उछाल आया है। तो केंद्र क्या राज्यसभा के वहां पे जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ चूक की जा रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती है तो तमाम गाइडलाइन इस बार फिर से लोगों के लिए लागू कर दी जाएगी। लेकिन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सरकार कहीं से चुनाव को लेकर सतर्क ज्यादा है, अपने वोटों को भी
जो ध्यान में रखती है यही लिहाज है कि मुंबई में इस तरह की कड़े प्रतिबंध सरकार नहीं लगा पा रही है, जबकि सरकार खुद ये कह रही है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं कहीं लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है, और ये रफ्तार अगर ऐसी इसलिए एक बार फिर से लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो एसओपी बनाई गई थी उसे फिर से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि सामने चुनाव है, इसलिए सरकार जो है जनता के ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं बनाना चाहती है। हालांकि मुंबई में लोग जागरूक हैं और इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो लोग मानते भी समझते भी है, लेकिन इस बार सरकार ने जब तक गाइडलाइन नहीं जारी की है तब तक लोग मास्क लगाना नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की जैसे आ जाएगी शर्तों पर लोगों की मजबूरी हो जाएगी। हालांकि मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस का भी लगातार लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि जो फाइन रहती है वो 200-500 रुपये हो जाती है। तो इस तरह का प्रेशर होने के बाद लोग मास्क लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते। जी सत्यप्रकाश जी, देखेंगे कि हम जैसे कि अभी हमने चर्चा भी करी कि पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े हैं उसमें काफी उछाला है। क्या वजह लगती है आपको कि अभी तक जो वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने कोई फैसला नहीं लिया, कोई गाइडलाइन अभी तक जारी क्यों नहीं की गई? इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे, बताइए। देखिए, बिल्कुल ऐसी ही सरकार कोशिश कर रही है कि लोग जो है खुद अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। हालांकि सरकार ने जगह जगह बैनर बोर्ड भी लगाया और ये कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी सहयोगिता, आप अपनी जिम्मेदारी से खुद सहयोग करें, एक दूसरे के भी सहयोग करें, जागरूक करें। लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि सामने महानगर पालिका चुनाव है। विपक्ष पूरी मुद्दे को जो है कहीं न कहीं इसको मुद्दा बना देती है। अगर सरकार अभी फिर से लॉकडाउन से की तरफ प्रेशर बनाएगी या फिर तमाम कड़े प्रतिबंध लगाती है तो विपक्ष से एक मौका मिल जाएगा और विपक्ष ये कहेगा कि सरकार जानबूझ के लोगों को परेशान कर रही है। तो सरकार इससे भी डर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और विपक्ष में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की ये तमाम जो नेता है वो लगातार कोशिश में बने रहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कोई गलतियां हो या फिर कोई ऐसा आम जनता के ऊपर प्रेशर बनाया जाता हो तो उसका एक वोट बैंक की तरह भुगतान किया गया। तो इस तरह की चीजें माहौल जो महाराष्ट्र में हमेशा से रहा है, और एक बार फिर से सरकार अगर इस पे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात चाहती है तो कहीं न कहीं विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष लगातार इस पे आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगा। जी जी अनीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी जो कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वेरिएंट कौन सा पाया जा रहा है? क्या है, फिर से दोबारा बताइए। जी मैं पूछ रही थी कि अभी जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वेरिएंट कौन सा पाया जा रहा है? सी वेरिएंट्स जो अभी रिसेंट में वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है, और कुछ कुछ केसेस में BA.4 एंड BA.5 दिखाई गया, बट मोर और लेस इट इज द सेम ओमिक्रॉन वेरिएंट, वो जो अगला वेव में दिखाई दिया है। बट अगेन बहुत सारे टेस्टिंग होना चाहिए, जीनोमिक प्रोफाइलिंग करना चाहिए, तो उसी से पता चल जाएगा कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है कि नहीं। ओके, बिकॉज इन दिस वायरस काफी इनका पहले हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री में पहले भी आ चुके, 5 वेव्स आए हैं, 5 वेव तक आ चुके हैं, एंड वो अपना म्यूटेशन करते रहते हैं। मीन्स उनका अंदर का, शरीर के अंदर का जेनेटिक मटेरियल बदलते रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल बदलना क्या है कि योर DNA एंड RNA कीप्स चेंजिंग, उस जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल चेंज होने से क्या होता है, कुछ कुछ वेरिएंट मामूली इन्फेक्शन करते हैं, कुछ कुछ वेरिएंट गहराई करते हैं, कुछ वेरिएंट मॉडरेट इन्फेक्शन करते हैं। सो जेनेटिक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब में करना बहुत ही जरूरी है। तो उससे हमको पता चल जाएगा क्या वेरिएबल है, बिकॉज उसी हिसाब से रिसर्च भी करना है कि वैक्सीन का कैसे चलना है, कितना दिन तक चलेगा, क्या वैक्सीन लगेगा इस वेरिएंट के ऊपर। बट अभी तक ओमिक्रॉन इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट वेरिएंट इंडिया में। तो देखिए हमारी जो चर्चा है जारी रखेंगे, पर उससे पहले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चर्चा को वापस से शुरू करते हैं, और मेरा सवाल है सत्यपाल जी आपसे कि लॉकडाउन की स्थिति बनने, सत्यप्रकाश जी मेरा सवाल आपसे है कि देखिए इतने केसेस बढ़ चुके हैं उसके बाद भी सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही, लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, सरकार अभी तक क्यों कुछ नहीं कर पा रही? क्या इसको ये समझ सकते हैं कि चुनाव के कारण सरकार अभी मतलबी हो रखी है? सरकार चुनाव को देखते हुए यह कदम नहीं उठा पा रही है, लेकिन एक बात और स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार चौथी लहर के मान कर बढ़ रही है,
उसमें ज्यादा किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुंबई में खासकर 90% लोगों ने वैक्सीन पहली और दूसरी डोज ली है। छोटे बच्चे को भी वैक्सीनेशन का डोज दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन का काम छोटे बच्चे को किया जा रहा है। अब ऐसे में जब वैक्सीन करते हैं तो जो संक्रमण का खतरा वो बेहद कम हो जाता है। तो तमाम बातें हैं जो सरकार जानती है, सरकार समझती है, और सरकार अपने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। इस विषय को लेकर सरकार ने पहले भी कहा है कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो सरकार बड़े नियम लगा सकती है। इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि सरकार थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकार इसको बड़ा फैसला ले सकती है। जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा कि अगर इसी तरह से रफ्तार बढ़ी तो मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बेहद जरूरी होगा, और यह जिम्मेदारी मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका की देने की तैयारी में है। तो कहते तो सरकार भी इंतजार में है, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार को एक आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है, यह भी कहीं कहीं दबाव बना रहा है कि अगर स्थिति बनती है तो सरकार को इस पर भी निर्णय लेना होगा। जी अनीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी आपने कहा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज्यादा पाया जा रहा है, तो क्या इसको समझे कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? आपसे समझना चाहेंगे। ये जो वेरिएंट है अभी जो जितना केसेस पॉजिटिव है उसमें गहरा इन्फेक्शन नहीं है, सो इट मे नॉट बी उतना खतरनाक नहीं होगा। यूजुअली आदमियों को बुखार आता है, खांसी आता है, शिद्दत आते हैं, थोड़ा उल्टी आता है, 3-4 दिन के अंदर बदन में दर्द होते हैं। सो ये मामूली सिम्टम्स है। उसी समय हम लोग टेस्ट कराते हैं, उसके बाद होम क्वारंटाइन से मैक्सिमम आदमियों को सब ठीक हो गया। कुछ आदमियों को लॉस ऑफ स्लीप, आप खाने का मन नहीं है, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल मेजर, किसी का उतना दिखाई नहीं दिया कि सांस फूलना है कि हार्ट का प्रॉब्लम और कुछ का प्रॉब्लम। सो उसी हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि इन्फेक्शन उतना गहरा नहीं है और इट इज नॉट एज सीवियर एज द प्रीवियस, बिकॉज हम लोग सब कोई वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज का, बहुत सारे आदमी को थर्ड डोज भी लग चुके हैं। So infection is getting controlled. It is in the same, वो ओमिक्रॉन जो वायरस है कुछ राइट बदल का स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, but it is not that virulent as per the clinical data. जी सत्यप्रकाश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि अभी अनीता जी ने बताया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो क्या इसको ये समझिए कि सरकार ने इसलिए अभी तक इतनी ढील दी हुई है कि वो इस वेरिएंट को इतना खतरनाक नहीं समझ रही? ये बात तय हो जाती है कि अगर तो सरकार किसी भी तरह तक फैसला नहीं लेती है, क्योंकि सरकार को यह पता है कि लोगों की आज़ादी छीना नहीं जा सकता, लोगों की जो शिक्षाएं हैं उसे बंद नहीं किया जा सकता, तो सरकार इस पर भी ध्यान रखती है। और वही ओमिक्रॉन के बात तो ओमिक्रॉन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खतरा है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी ये कहा है कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यह क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है, और संक्रमण की रफ्तार तेजी से नहीं फैल रही थी। हालांकि जब ओमिक्रॉन आया था तब ये कहा जा रहा था कि कोरोना से 20% ज्यादा रफ्तार में ओमिक्रॉन का जो है संक्रमण फैलता है, लेकिन ये बात में तय हो गई कि इस तरह की बातें नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन को देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो ओमिक्रॉन के ऊपर भी इसका असर होगा, यानी कि ओमिक्रॉन से भी बचा जा सकता है। तो इसी वजह से भी सरकार बड़े कानून नहीं ला सकती है, न लाने के खिलाफ में है, लेकिन सरकार तो सरकार नए नियम और बड़े कानून लगा सकती है, नए प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि सरकार ये बार बार करती है। जी अनीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो क्या अगर इसके केसेस और भी ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या इससे लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं होगी? जी देखिए, हम लोग को अभी कोरोना वायरस के साथ रहना है, वी हैव टू लिव विद द वायरस का। सो हमारा जिंदगी चलना है, इकोनॉमी भी चलना है, काम भी चलना है। लॉकडाउन, वी शुड नॉट थिंक अबाउट लॉकडाउन। अपने आप वी हैव टू कीप आवर गार्ड्स ऑन, मास वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, रेस्ट्रिक्शन करना है कि ज्यादा आदमी एक इकट्ठा ना हो एक जगह में, वैक्सीन अपने आप ले लेंगे, बिना मास्क के बाहर नहीं आना है। सो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, हमको साथ साथ कोरोना का भी ट्रीटमेंट करना है, क्वारंटाइन भी करना है, ज्यादा टेस्टिंग भी करना है, वैक्सीनेशन भी चलना है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन करना है, सो दैट वी कैन अवॉइड द लॉकडाउन।
लॉकडाउन हमारा ख्याल से अच्छा नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी बढ़ जाते हैं, बहुत परेशानियां होता है, एंड वी नो फर्स्ट एंड सेकंड वेव में क्या है। शायद वी शुड नॉट गो टू लॉकडाउन, बट अनटिल एंड अनलेस हमारे हाथ से एक चीज निकल गए, केसेस ज्यादा है, मौत ज्यादा है और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा है, तब तो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स वी हैव टू डू दी लॉकडाउन। जी सत्यप्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपने लोगों से जानना भी चाहा होगा कि कोरोना की वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। क्या क्या लगता है, लोगों के बीच में अभी भी पहले जैसा कोरोना को लेकर डर बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कि देखिए लोग चाहते हैं कि सरकार अगर गाइडलाइन तय करती है तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन कोरोना की रफ्तार इतनी नहीं है जिसकी वजह से लोगों के मन में डर है। लोगों को यह मुंबई में समझ है कि अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ती है तो सरकार अनाउंस करेगी, सरकार कड़े प्रतिबंध लगाएगी, जिसका पालन करना होगा। यही वजह कि लोगों के जहन में कोरोना का जो पहला डर था वो डर खत्म हो गया है, बहुत ज्यादातर ले लिया है पहला और दूसरा डोज। तो ऐसे में लोगों को ये पता है कि अगर कोरोना होता भी है तो थोड़ा बहुत नहीं, यानी कि ठीक हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन जो अभी सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि 87% लोगों को भर्ती करना पड़ता है। तो ऐसे में एक बात और क्या है कि लोगों को डर का कारण नहीं, डरने का कारण यह भी है कि लोगों को पता है कि कोरोना अगर होता भी है तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की विषय बात नहीं है। तो ये भी वजह है कि लोगों में डर नहीं है, और इस बात को सरकार भले ये कर रही हो कि हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और कुछ तमाम चीजें करेंगे, लेकिन लोगों को ये ऐसा नहीं लगता है कि एक बार फिर से मास्क लगाना पड़ेगा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर स्थिति बनती है तो लोग जो है बूस्टर डोज की तरफ जाएंगे। हालांकि सरकार ये भी कर रही है कि जिसको बूस्टर डोज लेना है इसकी रेट जो 250 रुपये का रेट तय किया गया है वो ले सकता है। वैक्सीन के 20 दिन के अंतराल के बाद आप बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। तो लोग बूस्टर डोज लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना से डरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी सत्यप्रकाश जी, आप ही से जानना चाहूंगी कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स है या फिर सिनेमा हॉल्स हैं, जहां पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर कोई कोताही बरती जा रही है या फिर खुली छूट दे रखी है सभी को? तो बिल्कुल अपने खिलाफ से ठीक ठीक है। हालांकि लोगों के मन में कहीं कहीं ये बात तय है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ कम से कम सावधानी रखें। अभी ट्रेनों में देखते हैं तो 20% से ज्यादा लोग मास्क लगाते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो लोगों को अपनी आदत के अनुसार एक आभास हो जाता है कि यहाँ ज्यादा भीड़ है, संक्रमण हो सकता है, तो हम मास्क लगा लेते हैं। बसों में भी लोग फंस सकते हैं तो काफी लोग मास्क लगा लेते हैं। तो लोगों को जहन नहीं है कि कोरोना है, गया नहीं है, कोरोना है, तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाकर ही जाना चाहिए। लोग अपनी जिम्मेदारी तक लगाते हैं, लेकिन जो अकेले में खुले में घूमते हैं उन्हें मास्क लगाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए लोग मास्क नहीं लगाते। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इसी के साथ हमें मालूम चलता है कि जो सरकार है वो अभी तक एक्शन मोड में नहीं आई है। कोरोना की हम देखते हैं कि जो केसेस है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जो सरकार है वो एक्शन मोड में आती नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए, आज के हमारे मुद्दे में इतना ही। आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आज के लिए नमस्कार।